युजवेंद्र चहल और धनाश्री के पारिवारिक मामले में दखल देने वालों की बजने वाली है बैंड। निकल कर आ गया ये नोटिस। धनाश्री और युजवेंद्र चहल ने लगाई थी स्टोरी और बताया था इस स्टेटमेंट में, हमें ट्रोल्स करने वाले इन लोगों को अब नहीं बख्शा जाएगा, अब तो सीधा होगी 10 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस देते हुए युजवेंद्र चहल और धनाश्री के बीच में कोई भी पारिवारिक मामले में अगर कोई भी दखल देता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही नोटिस में ऐसी बातें लिखी थी जो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ा देगा। और इसी के साथ ही जानेंगे युजवेंद्र चहल और धनाश्री के लव स्टोरी के बारे में, कहां से शुरुआत हुई थी और कहां एंड हो चुकी है, और ट्रोल्स अभी भी क्या ट्रोल्स करते हैं युजवेंद्र चहल और धनाश्री को, या फिर दोनों ही रिलेशनशिप में। आइए दोस्तों जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बता दें कि दोस्तों युजवेंद्र चहल और धनाश्री के बीच में जब से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि दोनों में तलाक होने वाला है, और साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है, और कुछ बातें अलग से भी निकल कर आ रही हैं कि दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ट्रोल्स इतना ज़्यादा ट्रोल्स कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा खबरें छाप रहे हैं झूठी झूठी, जिसकी वजह से युजवेंद्र चहल और धनाश्री काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हैं। और इन्हीं की देखते हुए धनाश्री और युजवेंद्र चहल ने दोनों ने एक एक नोटिस लिखा था। युजवेंद्र चहल ने जो कुछ इस तरह लिखा था कि मैं अपने सभी फैंस के अटूट प्यार और समर्थन का आभारी हूँ, जिसके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन ये जर्नी अभी तक खत्म होने से बहुत दूर है और अभी मेरे देश है, मेरी टीम और फैंस के लिए मुझे कई और ओवर्स डालने हैं, जबकि मुझे एक प्लेयर होने में गर्व है, एक बेटा और भाई और एक दोस्त भी हूँ। मैं हालांकि घटनाओं को खाकर अपने निजी जीवन के बारे में जिज्ञासों को समझता हूँ। हालांकि मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्टों को देखकर कुछ ये बताना चाहता हूँ कि जिनमें ऐसे मामलों पर अटकलें लगाई जा रही हैं जो सच भी हो सकती है और झूठ भी। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट जानने के बाद युजवेंद्र चहल का कहना था कि अगर जो भी ट्रोल से खबरें फैला रहे हैं कि हमारा तलाक होने वाला या कुछ ऐसा है जो धनाश्री और युजवेंद्र चहल के बीच में और कहीं से पता चला है, हमसे नहीं, तो उसी को ही देखते ही कहा है कि युजवेंद्र चहल ने कि अगर ये सच होगा तो हम खुद बताएंगे आकर, अगर ये सच नहीं है तो आपको कोई हक नहीं होता है हमारे बीच गलत खबरें फैलाने का। और साथ ही दूसरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह था कि एक बेटे, एक भाई और एक दोस्त के रूप में विनम्रतापूर्व सभी से अनुरोध करता हूं कि वो इन अटकलों में शामिल न हो, और इन सभी अटकलों में मुझे मेरे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है। मेरे पारिवारिक मूल्य में मुझे हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहने और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना सीखना चाहिए। इसी के साथ साथ शॉर्टकट अपनाने के बजाय समर्पण और कड़ी मेहनत और इन मूल्यों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। मैं भगवान के आशीर्वाद के साथ में हमेशा अपने प्यार और समर्थन पाने का प्रयास करूँगा। यह सहानुभूति आपको भी देना चाहता हूँ कि आप मेरे पारिवारिक मूल्य में कोई भी दखल न दे। इसके दौरान पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार और मेरे लिए बेहद मुश्किल रहे हैं। जो बातें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं वो बिना किसी फैक्ट और चेज के लिखी गई हैं, जो पूरी तरह आधारहीन है। सोशल मीडिया पर गुमनाम ट्रोल्स जो मेरे कैरेक्टर पर हमला कर रहे हैं। मैं अपना नाम बनाने और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बरसों तक ईमानदार कड़ी मेहनत कर रहा था, और इसी के दौरान अब आकर कुछ ऐसी खबरें निकलती आ रही है कि हमारे पारिवारिक मूल्य में हमारे बीच तलाक हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो हमारे पारिवारिक मूल्य में अच्छी नहीं है। और इन सभी को लेकर युजवेंद्र चहल और धनाश्री ने एक डिसीजन लिया है कि अगर कोई भी हमारे पारिवारिक मूल्य में दखल देते हुए नज़र आता है तो उस पर 10 साल की जेल और कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में क्या दोस्तों युजवेंद्र चहल और धनाश्री के बीच में कुछ खबरें क्या सच भी हो सकती हैं या झूठ भी? दोस्तों पहले तो उनके रिलेशनशिप के बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि दोनों की पद के बारे में आखिरकार दोनों ने अभी तक क्या क्या हासिल कर चुकी हैं। बता दें कि दोस्तों धनाश्री एक डांस कोरियोग्राफर है जो एक डांस क्लासिक चलाती है, और इसी के दौरान उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि 2021 में कोरोना के दौरान युजवेंद्र चहल ने उनकी एक डांस क्लास ज्वाइन करी थी, और तभी से दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिस दौरान युजवेंद्र चहल को धनाश्री काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और युजवेंद्र चहल ने देरी न करते हुए धनाश्री को प्रपोज ही कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के दौरान बाहर तो नहीं निकल सकते थे, लेकिन वीडियो कॉल्स और चैट के थ्रू ही उन्होंने अपने दिल की बात धनाश्री को बता ही दी थी, लेकिन धनाश्री की तरफ से भी यही निकल कर आया था। और इन दोनों की यह बात जानते हुए आपको हैरान होगी कि अगर सोशल मीडिया पे ये सब हो सकता है तो
ट्रोल्स गलत खबरें भी फैला सकते हैं। और इसी को देखते हुए फिर युजवेंद्र चहल ने धनाश्री को अप्रोच किया था शादी के लिए, जिस दौरान अगस्त 2020 में उनकी सगाई हो जाती है। और इसी के साथ साथ युजवेंद्र चहल का कहना था कि शादी के लिए मैंने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रखा था, कम समय में ही शादी भी कर लेती। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2020 में ही उनकी शादी हो जाती है, जिस दौरान ट्रोल्स ने उन्हें उस समय भी ट्रोल्स किया था। लेकिन उस समय के और अब समय पे कंपैरिजन किया जाए तो उस टाइम ट्रोल्स चुप तो हो गए थे, लेकिन इस टाइम तो ट्रोल्स चुप नहीं हो पा रहे हैं। और इसी को देखते हुए धनाश्री और युजवेंद्र चहल का कहना है कि अगर मेरे पारिवारिक मामले में कोई भी दखल देता है तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में धनाश्री और युजवेंद्र चहल का ये भी कहना था कि अगर कोई भी हमारे पारिवारिक मामले की कोई भी खबर निकल कर आती है तो वो हम खुद आकर कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि हमारे पारिवारिक मूल्य में ऐसा चल रहा है या वैसा चल रहा है। जैसे हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच में कुछ खबरें ट्रोल्स ने इतनी ज़्यादा फैला दी थी कि हार्दिक पांड्या कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले गए थे। और फिर कुछ समय बाद फाइनली निकल कर आ गया था कि दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। और ऐसे ही युजवेंद्र चहल और नताशा के बीच में अगर कुछ भी होता है तो वो सोशल मीडिया पर ज़रूर वो खुद शेयर करेंगे। और लेकिन फाइनली ऐसे में कुछ ट्रोल्स का ये भी कहना है कि अब वो IPL नहीं खेल पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई भी खबर नहीं निकल कर आई है युजवेंद्र चहल की तरफ से कि वो IPL नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों वो ज़रूर IPL खेलेंगे 2025 में और सबकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। दोस्तों आप तो देखना ही होगा कि युजवेंद्र चहल क्या एक वो पुराने युजवेंद्र चहल दिखेंगे या फिर एक मुरझाए चेहरे के साथ नजर आएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर जो बताना। और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।